हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे ग्रामर के साथ, इंग्लिश की हिंदी की अंडरस्टैंडिंग के साथ। चलो ठीक है, देखते हैं। द आर्टिकल आ गया तो 100% क्या आएगा? नाउन खोजो। नाउन कहाँ पे है? यही द डिसीजन ऑफ द यूएस के साथ क्या लगाओगे? द। ठीक है, जो भी शॉर्ट फॉर्म में हो, यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, क्या है, यूएई, ये सब के साथ क्या लगता है? द लगता है। ठीक है, टू टू के बाद 100% वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे द लगा हुआ है? ठीक है, इसीलिए अगर ये द यहाँ पे होता तो ये पोजीशन इसके बाद क्या आता है? टू के बाद नाउन आता है, ये पोजीशन एडजेक्टिव का हो जाता। ठीक है, तो टू के बाद क्या है? ऐसे भी इसका नाउन क्या होता है? डेजिग्नेशन। अभी देखे ना, इसका नाउन क्या होता है? डेजिग्नेशन। तो सबसे पहला कारण कि ये बहुत B1 होगा, क्योंकि नाउन इसका क्या है? डेजिग्नेशन। दूसरा कारण क्या है कि इसके बाद देखो वर्ब का क्या लगा हुआ है, सॉरी, आर्टिकल लगा हुआ है। अगर ये नाउन होता तो ये आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, या फिर क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये सारे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सारे पहले आ जाते हैं। ठीक है, टुडे चिन्हित, अभी मीनिंग क्या होगा? चिन्हित करने के लिए किसको? रेसिस्टेंट आरटीएफ को। ठीक है, ग्रुप। ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ऑब्जेक्ट में देख रहे हो प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। अब ये बताना ये डैट क्या है? ठीक है, डैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस है। डैट क्या? रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है ये? ठीक है, ये बताना है आपको। तो ये आप देखो यहाँ पे क्या है? वर्ब। ठीक है, क्लेम क्या है? वर्ब। तो ये इसको बनना पड़ेगा सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट है तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस। एक होता है ना कंजंक्शन। ठीक, तो हाँ, क्लेम्ड। अब क्लेम्ड व्हाट? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में क्या है? नाउन। अब जब ये रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस हो तो मीनिंग क्या देगा? जो का। क्या मीनिंग देगा? जो दावा किया था। अब V2 है तो क्या किया? मीनिंग क्या देगा? दावा किया था। किसका दावा किया था? रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ठीक है, जवाबदेही। फॉर पहलगांव टेरर अटैक। अब फॉर के बाद क्या है? आर्टिकल खोजो। नाउन कहाँ पे है? तो सर ये वाला नाउन हो जाएगा। देखो नाउन हम कैसे खोज रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल हो गया, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। जो भी एडजेक्टिव आएगा किसके लिए? नाउन के लिए। इन अप्रैल 2025। कब? अप्रैल 2025 में। अगर वही डेट दिया रहता तो क्या लिखता? ऑन 22 अप्रैल। ठीक है, 2025। याद रखिएगा, जब डेट दिया है तो ऑन लगाएंगे, अगर मंथ दिया है तो इन लगाएंगे। एज। अब फिर देख लो, एज क्या है? प्रीपोजिशन। एज ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, FTA के रूप में। एंड ए आर्टिकल तो फिर नाउन खोजेंगे। कहाँ पे नाउन है? तो सर यहाँ पे नाउन है, क्योंकि आगे वर्ब लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब बताओ ईडी लगा हुआ है तो कौन सा एडजेक्टिव? तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा एडजेक्टिव? तो पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, क्योंकि जानते हैं ना एडजेक्टिव में एल लगाओगे तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, अब ये एडवर्ब क्या नाउन के लिए आएगा? बोलेंगे बिल्कुल नहीं, एडवर्ब कभी भी नाउन के लिए नहीं आता। किसके लिए आएगा? एडजेक्टिव के लिए आएगा। ठीक है, एडजेक्टिव किसके लिए आएगा? तो बोलेंगे सर नाउन के लिए आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब ईज, हाँ, आर्टिकल किसके लिए आया? तो बोलेंगे सर नाउन के लिए आया। अब बताओ, अब ये ईज वर्ब है, अब ये आया किसके लिए है? तो देखिए कहाँ पे वर्ब है। ठीक है, कहाँ पे इसका सब्जेक्ट है? तो सब्जेक्ट हो जाएगा डिसीजन। ये सारे क्या हो गए? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका इन्फिनिटिव। ठीक, उसके बाद है फॉर पहलगांव टेरर अटैक, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इन अप्रैल 2025, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली, सारे क्या हो गए? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इनको वर्ब से कोई लेना देना नहीं होगा। तो डिसीजन,
ईज के बाद अब देखो ईज के बाद क्या आया, तो आर्टिकल आया। आर्टिकल आया तो खोजो नाउन कहाँ पे, सर यहीं पे नाउन हो जाएगा क्योंकि आगे डैट लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको बोलेंगे क्या, तो बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ठीक है, डैट, अब फिर बताओ डैट रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और क्या है कंजंक्शन, क्या होगा, तो बोलेंगे सर सब्जेक्टिव केस क्योंकि वर्ब लगा हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या बनना पड़ेगा, जिसका वर्ब है उसका 100% क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, उस मॉडल है, मॉडल के बाद 100% वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये क्या हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो जाएगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब से पहले क्या आता है, तो ऐड वर्ब। ठीक है, तो अंडर ग्रीड, अब व्हाट, अब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, कहाँ पे नाउन है, तो बोलेंगे सर ये नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। अगेंस्ट क्या है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या है फिर नाउन आया। ठीक है, तो जो कि क्या करेगा, बढ़ाएगा किसको, ग्लोबल फाइट किसके खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।